सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट्स एंड स्टीम के बारे में। धारा और जो नाव होती है, धारा में जो नाव बहती है, जो बोट चलती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जो है इसको निकाल के लेकर आएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन को कर रहे हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग को आ रही होगी। हाँ, सो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप सो आप सब अच्छे और मजे में होंगे। कल क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी? क्लास एक ही बच्ची थी तो क्लास नहीं की थी, है ना। इन्हीं के जो कुछ डाउट्स थे दो तीन, है ना, तो वो जो है बताए थे मैंने। ठीक है सर, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, एट द एंड जो है हम लोग वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको कर लेंगे, डोंट वरी। पहले जो है अब इसको समझना स्टार्ट करो अब आप लोग। सो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ चीजें जो है आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज तो दो टर्म्स जो है आप लोग को पकड़ के चलना पड़ेगा। एक पहला शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, या इसी को जो है हम लोग अलोंग द स्ट्रीम कहते हैं। अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी तो भाई वेव की कुछ स्पीड होगी, है ना। और मान लो जो है इसमें आप जो है कोई बोट है वो चला रहे हो, तो जिधर की तरफ जो है वेव चल रही, मान लो वेव इधर की तरफ चल रही है तो आप भी इधर ही की तरफ चला रहे हो। ठीक है, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। और इसमें जो है अगर हम लोग बोट की स्पीड को बी ले लेते हैं और वाटर की स्पीड को जो है डब्ल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो जो है बी प्लस डब्ल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी फॉर बोट की स्पीड एंड डब्ल्यू फॉर वाटर की स्पीड। एक टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। सेकेंड जो टर्म है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कह लो या कह लो अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। तो जब ये होगा तो जिधर की तरफ वेव चल रही होगी या जो आपकी वाटर की वेव्स होंगी, मान लो इधर है, तो आप जो बोट चला रहे होगे वो इधर चला रहे होगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो वेव, जो वाटर की स्पीड होती है वो बोट की स्पीड से माइनस हो जाती है। तो स्पीड जो यहाँ पर निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है बी माइनस डब्ल्यू जो है निकल के आती है स्पीड। बात समझ में आई? तो जब हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो वाटर की स्पीड ऐड कर देंगे, और जब अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करेंगे तो वाटर की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही दो चीजें जो है आपको पकड़ के चलना है, आपका काम आसान हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, जरा चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है यू और वी जो है ले लिया जाता है। आप जिसको, आपको जो भी टर्म्स लेने हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू आप बोर्ड की स्पीड ले लीजिए, वी आप स्ट्रीम ले लीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये बी और डब्ल्यू लोगे तो ये थोड़ा सा दिमाग में भी रहेगा कि बी फॉर बोट है, डब्ल्यू फॉर वाटर है। ठीक है, यू वी में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी ये बात। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अबाउट रोज डाउन a river, rows down a river at
21 किलोमीटर पर आवर and rows up the river at 9 किलोमीटर पर आवर. What is the velocity of the stream? तो स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी से बताइए. ठीक है, धारा के साथ वो 21 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और धारा के विरुद्ध ये 9 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है. सॉल्व करिए फटाक से. बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी है, 21, और बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी है, 9. ठीक है, तो ये तो आपका ऐसे ही कट जाएगा. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. b इज इक्वल टू हो गया 15. तो बोट की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो b प्लस डब्ल्यू हमको 21 लेके आना है, तो 15 प्लस का w इज इक्वल टू 21. तो w की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तब जाके 21 आएगा. तो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. वेरी गुड, बात समझ में आई. तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, मैंने आप लोग को बताया था कि बिल्कुल बेसिक से जो है आपको बताएंगे इसके बारे में. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ पे बोट नहीं है, बोट की जगह स्विमर है, बात वही रहेगी. चलिए करिए. फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर. निकालिए बेटा इसको भी. हम्म, तो आंसर डी आ चुका है दोनों लोगों का, बहुत बढ़िया. ठीक है, कोई खास जो है टफ टफ क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने आप लोगों को. एक बार करेंगे. डाउन स्ट्रीम के में जो स्पीड है वो कितनी है, तो वो है 14 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका कट रहा है, काट देते हैं. 2b इज इक्वल टू 14×6 = 20 हो जाएगा. b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. ठीक है, यानी कि ये आंसर आ जाए. बी का मतलब क्या है, बोट या स्विमर मान लेते हैं. ठीक है, वही अगर जो है वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं, तो स्ट्रीम की स्पीड ये है 10, तो ये 4 होती. ठीक है, तो डब्ल्यू की स्पीड कितनी हो जाती, 4 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जो पूछा है उसके हिसाब से ये आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ेंगे. लिख लिया आप लोगों ने. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ करंट की स्पीड कह लो या वाटर की स्पीड कह लो या स्ट्रीम की स्पीड कह लो, बात एक ही होगी बेटा. करिए ये क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर बाय द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया गया है, ये है 1.5 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम. निकालिए इसको. डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोला है, यानी कि स्ट्रीम को डब्ल्यू ले लो. ठीक है, तो बी प्लस डब्ल्यू जो है आपका गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना. तो डब्ल्यू की स्पीड कितनी है, डब्ल्यू की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर. तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो बी बी बराबर हो जाएगा, इससे माइनस कर दो. तो 15 में से 1.5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13.5. तो स्पीड ऑफ बोटमैन कितनी आ गई, 13.5 किलोमीटर पर आवर. लेकिन क्या निकालना है यहाँ पर, यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है आपको निकालना है. तो
तो अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू होता है। तो बी कितना है 13.5 और डब्ल्यू कितना है, तो माइनस का 1.5, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 12 यानी कि सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक कि दोनों लोग को बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इसको करिए। A swimmer swims a distance of 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 6 आवर्स में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्विमर निकालना है स्टिल वाटर में। हम्म तो अगर सबसे पहले हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो डाउन स्ट्रीम में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 36 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर अप कर रहा है ना। कितने घंटे में, 6 घंटे में, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 वैल्यू, ठीक है। और अप स्ट्रीम की अगर बेटा बात करें, तो अप स्ट्रीम में वही डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 और टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स, तो 8 5 जा 40, तो ये आ गया 5, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्विमर निकालना है ना। तो ये बताओ बेटा, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर रखते हैं, बी प्लस डब्ल्यू के बराबर रखते हैं। और यहाँ पर जो है बी माइनस डब्ल्यू के बराबर अप स्ट्रीम की स्पीड रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर। स्विमर यानी कि बोटमैन की जो है वैल्यू निकालनी है। तो ये तो ऐसे ही कट रहा है, इधर 2b बन रहा है, इनको जो है जोड़ दो तो 11 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया अनुश्रिया, शाबाश। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ये पढ़िए, देख के बड़ा लग रहा होगा लेकिन है छोटा सा, पिद्दी का सा सवाल। करके दिखाइए। टू प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो प्लेसेस हैं जिनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो है 108 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। if one boat is going downstream and then other one is going upstream, after how much time will they meet each other if their speeds are इतना किलोमीटर पर आवर एंड इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने आ रही है ना, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, तो क्या होगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड एक तो होगा बेटा डाउन स्ट्रीम का बी प्लस डब्ल्यू, है ना, और एक होगा बी माइनस डब्ल्यू,
यही होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या जो है कटते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको W कटते हुए दिख रहा है। तो ये बेसिकली टू बी बराबर क्या हो जाएगा, टू बी, सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्पीड अलग अलग है ना, तो B1 और B2 रख लो, ठीक है। भाई स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो तो दोनों के लिए एक ही होगी, तो W कट जाएगा, तो B1 और B2 जो है आपके जुड़ जाएंगे। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 12 और B2 की वैल्यू है 15। तो ये जो है आपके जुड़ जाएंगे, इसको मैं काट के दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 108 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस इनको कवर अप करना है, तो टाइम क्या लग जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। डिस्टेंस कितना है, 108 अपॉन 27, ठीक है। तो कट के क्या आ जाएगा, कट के 4 से कट रहा है ये, 4 आवर्स। वेरी गुड अनुश्रिया एंड जनब, शाबाश, सही निकाला है आप लोगों ने। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। A boat takes double of time taken by it to go downstream while coming in upstream. If speed of water is 3 km/h, find the speed of boat. निकालिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A boat takes डबल, चल भाई ऊपर जा, डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम। मान लो डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम वो टी टाइम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम टाइम जो है वो टी ले लेते हैं, तो अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम टाइम 2t हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, और तो कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। वेल कमिंग इन अप स्ट्रीम, तो ये बताओ बेटा, डिस्टेंस तो दोनों में कांस्टेंट ही रखा है, तो डिस्टेंस जो है पहले डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अप स्ट्रीम के लिए भी जो है डिस्टेंस सेम रहेगा, क्यों, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो इसका भी डिस्टेंस वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा, तो हम एक स्टेप जो है खा ले रहे हैं, ठीक है। इसकी स्पीड जो है S1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड S2 मान लेते हैं, और टाइम क्या है 2t है इसमें अप स्ट्रीम में। अच्छा डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसे क्या लिखते हैं हम लोग, B+W लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, इंटू का टी है। और अप स्ट्रीम की जो स्पीड लिखते हैं वो लिखते हैं B-W इंटू का, यहाँ 2t आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक की। बताइए किसी के मन में कोई सवाल है क्या। अब वाटर की स्पीड कितनी है, 3 है, तो B+3, अब यहाँ टी काट ही लो यार, हटाओ इसको, काट लो ये काट लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B-3 और इंटू का 2 और है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, है ना, सॉल्व करके दिखा दें हम कि आप लोग कर लोगे। B+3 इज इक्वल टू 2B-6, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 km/h, 9 ये है, खत्म का। सर मुझे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, तो एक काम किया करो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो, ठीक है। और थोड़ा सा रीडिंग एबिलिटी जो है डेवलप करो अपने अंदर, जितना ज्यादा जो है रीडिंग एबिलिटी डेवलप करोगे उतना ज्यादा जो है लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं कह रहा है बेटा, कह रहा है एक बोट है, टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाने से वो अप स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है, 2 गुना ले रहा है। भाई आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि भाई अगर कोई डाउन स्ट्रीम जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वहां पे टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। और जहां पर वो अप स्ट्रीम जाएगा इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पानी को माइनस करेंगे तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखो, लैंग्वेज अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत मिस भी करेगा ना,
तब भी जो है आप बड़े प्यार से जो है कर ले जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको करिए, ये थोड़ा सा, ये 9 सही 1/3 है, इसको हमने सही नहीं किया है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9 सही 1/3, नीचे लिख दे रहा हूँ अच्छे से दिखाई देगा। 9 सही 1/3 किलोमीटर पर आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर भी चलिए इसको सॉल्व करिए। A man can row with a speed of 9 1/3 kilometer per hour in still water. While going against the stream, it takes him 3 times more time than going with the stream. ठीक है ना। तो गोइंग विद द स्ट्रीम क्या हो जाएगा, v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। और गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम ये हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू। अब इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सेम ही डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है जब कंपैरिजन की बात होगी तो। ठीक है। यहाँ पर जो है इसको कुछ टाइम लग रहा है ना, 1 टाइम्स, और यहाँ पर जो है इसको 3 गुना टाइम लग जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स बोला है ना। मोर टाइम देन गोइंग दी अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, निकाल लो भैया, जल्दी से निकालो। बोट की स्पीड तुमको गिवन है। 9 3 27 एक 28 हो जाएगा ना। 28/3 प्लस का डब्लू इज इक्वल टू 28/3 इंटू का 3 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 3 डब्लू। तो देखो ये कट जा रहा है। अब आम वाला आम की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 ये 4, 4 डब्लू इज इक्वल टू 28 माइनस का 28/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है अब। 3 एलसीएम ले लो, नीचे 3 आ जाएगा। 8 3 24, 3 दूना 6, 6 2 8 माइनस का 28 आ जाएगा 4, नहीं 14 में से 8 गए 6, 6 आ जाएगा। और 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 46/3, है ना। और ये आपका 4 डब्लू के बराबर था। 4 को इससे अगर काट दें हम लोग तो 14 चौको 56 हो जाता है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यानी कि 14/3 इज योर आंसर। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? हाँ ये दिख रहा है। हाँ क्लियर है बेटा, इतनी बात आप लोगों को? क्या ना बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो, एक टाइप के मैं 2 3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको पहले में ना समझ में आए तो दूसरे में समझ में आ जाए, दूसरे में समझ में आए तो तीसरा आप खुद करके दिखा दो। तो अगर आ गया है तो इसको अपने आप से करके दिखाओ, बिल्कुल सेम सवाल है और बहुत बेसिक बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है। हाँ, और आप लोग के पास अगर ये बोट एंड स्ट्रीम के और जो है क्वेश्चंस मिले, टफ टफ मिले तो हमको भेजिएगा। टफ टफ इन द सेंस की जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आए हुए हैं या आ, आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, वो हमको भेजिएगा। ठीक है, उसको अगर हम चाहेंगे तो और प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को, पर पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होना दे यार।
यहाँ पे अनुश्रिया का आंसर आ भी चुका है, बहुत बढ़िया। सवाल क्या कह रहा है? मैन कैन रोवर डिस्टेंस विद स्ट्रीम यानी कि B+W इन 2 आवर्स। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी। और इसका जो है टाइम दे रखा है, इसका टाइम दे रखा है कितना, 2 आवर्स दे रखा है। ठीक है, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि B-W का जो टाइम है वो दे रखा है कितना, 3 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, तो बस खाली जो है डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड है आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये स्पीड है आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वेट करते हैं। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं पहले हम, B+4 × 2 इज इक्वल टू B-4 × 3। ठीक है, अब कुछ नहीं सॉल्व करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2B प्लस का 8, ये हो जाएगा 3B - का 12। ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो देखोगे 3 में से 2 जाएगा, 1 भी बच जाएगा, और ये 8 और 12 20 हो जाएगा, है ना। बोर्ड की स्पीड क्या हो गई, 20 km/h। तो यही निकालना था आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हाँ, इसकी वीडियो भी पड़ जाएगी बहुत जल्दी ही, तो आप लोग दोबारा भी देख सकोगे इसको। चलिए इसको करिए। A man takes a total 2 hours to cover a distance of 6 km while going upstream and downstream. If the speed of stream is 4 km/h, find speed of boat in still water. चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा सा सवाल जो है हल्का फुल्का चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, डिस्टेंस है यहाँ पर कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, वाइल गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर करने में इसको 2 घंटे लगता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आने में। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन है और यहाँ पे टोटल टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो इसको फटाफट करिए आप लोग। जल्दी से आंसर निकालिए। जैनब ने निकाल दिया है, बी होगा क्या सर? बी नहीं होगा। देखो बेटा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन का S1 + S2 इंटू का सम ऑफ टाइम, है ना। सम ऑफ टाइम, यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, तो चाहो तो ये लगा के डायरेक्टली जो है सॉल्व कर दो। स्पीड का फॉर्मूला लगा दें तब, ये जबरदस्ती, इतना बड़ा सवाल है और तुमको जो है बस 6/2 कर दो, बस आंसर आ गया। देखो
इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, हम ये वाला तरीका बता रहे हैं जो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, स्पीड आपकी, डिस्टेंस आपकी 6 है। ठीक है, स्पीड की अगर हम लोग बेटा बात करें तो एक स्पीड है हम लोग की b+4। ठीक है, एक स्पीड है हम लोग की b-4। ठीक है, और नीचे जो है क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा b+4 और b-4 इंटू का टी। टी कितना है बेटा, यहाँ पे 2 आवर्स है ना। टी कितना है, 2 आवर्स है। अब इसको जो है आपने सॉल्व करना है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हमारा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 नीचे की भी जो है वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 2b बचेगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, तो 2b+4 आ रहा है और b-4 आ रहा है। अब आप अगर यहाँ देखोगे सही से तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाया जाए और काम हमारा ऐसे ही हो जाए। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर दें तो b+4/2b हो जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में है ना, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक काम करो आप लोग, यहाँ पर आप लोग बाय ऑप्शन चेक करो, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। ऑप्शन जो है, ऑप्शन से जो है आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बार जो है, दोनों ही तरीकों से आप जब काम करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा वैल्यू पुट करो, पहले 12 पुट कर लो। तो 12 जब यहाँ पे पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा 12×4 = 16, और ये हो जाएगा 8। 16 × 8 अगर हम लोग करेंगे, और नीचे कितना है हमारा, नीचे है हमारा 2 इंटू का 12। तो क्या ये 3 बनते हुए नजर आ रहा है, तो ये किसी कीमत पे 3 नहीं बनेगा, यानी कि ये तो गलत हो गया। ऐसे ही जब इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही तरीका है करने का। ठीक है, चाहो आप ऐसे कर लो, चाहे बेटा आप ऐसे कर लो कि भाई जो हम लोग का टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स है। टाइम कितना है, 2 आवर्स है। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 6 किलोमीटर वाइल गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो 6 अपॉन जो है b+ आपका 4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो है 6/b-4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आपकी बनेगी। तो चाहो आप ऐसे कर लो, चाहो आप ऐसे कर लो, बात तो यही एक ही है। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपको ऑप्शन में पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड फटाक से। इसको करिए। While going P to Q against the stream and coming from Q to P with the stream, it takes him a total of 3 hours. टोटल कितना टाइम लग जा रहा है, 3 घंटा लग जा रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम Q to P is 4 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, आप जैसे मन चाहे वैसे कर दो। समय कम है चूंकि, तो मैं जो है मैं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो। ठीक है, मैंने आप लोग को डिस्टेंस का जो है तरीका बताया था, S1 S2 अपॉन का S1 + S2। ठीक है, इनटू का सम ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर जो है टाइम का डिफरेंस होता है तो नीचे जो है स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। ये 2 फॉर्मूले मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे टोटल टाइम बोला है ना, तो इसलिए जो है ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो बोट ऑफ स्ट्रीम के साथ वाली जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी b+W। यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्ट्रीम की वैल्यू 1 दी गई, तो डायरेक्टली 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी b-1। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही आ जाएगा, b+1 और प्लस का b-1। ठीक है, और डेल्टा टी जो है आपकी वैल्यू कितनी है, 3 आवर्स है, यहाँ 3 रख दो। डिस्टेंस भी गिवन होगा शायद कि P to Q is 4। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा बहुत काट पीट लो। ठीक है, काटी पीट लेते हैं। 4 ये यहाँ पर आपका 1 और 1 कट जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, इधर b+1 हो जाएगा और इधर b-1 हो जाएगा, और नीचे का आपका 2b हो जाएगा, इंटू का 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब जो है वैल्यू पुट करके जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अनुश्रिया ने आंसर भी निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, क्या आंसर निकाला है आपने बेटा? आपने आंसर निकाला है डी। तो एक बार जो है तीन ही जो है पुट करके देख लेते हैं फटाफट। तो जब हम लोग तीन पुट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, है ना। और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 6 × 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 6, हाँ 4 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे क्लास। तो टाटा और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।